लगभग सभी लोगों को रात के अंधेरे में सुंदर से चांद को देखने में मजा ही आता है, पर आपने कभी ये सोचा है कि इस चांद का जन्म कैसे हुआ और अगर ये चांद ना रहे तो क्या होगा। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया और धरती के कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और कुछ ही साल बाद ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ के पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहे। ये चांद हमारी धरती से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी से पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक चांद की वजह से पृथ्वी में प्राणों का जन्म हुआ है। हमारी धरती के लिए सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि चांद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। पर आपने कभी ये सोचा है कि अगर चांद एक्सप्लोड हो जाए तो क्या होगा? क्या हम चांद के बिना इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पाएंगे? तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे पृथ्वी में कुछ ऐसी चीज भी होती है जिसको पूरा नियंत्रण करता है चांद। जैसे कि पृथ्वी में जो सागर की लहरें हैं उसको चांद कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों ओर घूमता है और सागर के लहरों को अपने ग्रेविटी के कारण खुद की तरफ आकर्षित करता है और इसी के चलते चांद एक फोर्स जनरेट करता है जिसको टाइडल फोर्स कहते हैं। उसके दौरान हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। पर पृथ्वी के पानी को कंट्रोल करने का काम सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि सूरज भी करता है। पर सूरज पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे स्थित होने के कारण सूरज पानी को उतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाता है। पर अगर कभी चांद एक्सप्लोड हो जाए तो पहले 5 मिनट के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाएंगी, जो कि नॉर्मल लहरों के साइज से काफी बड़ी होंगी और साथ ही साथ सुनामी जैसे खतरों का सामना भी करना पड़ेगा। और सूरज के कारण 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन जो आइलैंड समंदर के करीब हैं, वो सब समंदर के नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ ये ही नहीं, चांद की वजह से धरती अपने एक्सिस में स्टेबल रहती है। अगर चांद ही ना रहे तो पृथ्वी अपना कंट्रोल खो के अपने एक्सिस पे डगमगाने लगेगा, जिससे धरती पे प्रति घंटे में ऋतु परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, जिसके दौरान नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पे तापमान माइनस पे रहता है वहाँ धूप से भर जाएगा। और कैलिफ, जिसको डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ का तापमान 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके चलते वहाँ बर्फ भी देखने को मिल सकती है। पर सिर्फ यही नहीं बल्कि सुबह का जो तापमान होगा रात का तापमान उससे बहुत ही कम हो सकता है। मतलब समझ लीजिए, अगर किसी जगह का सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसी जगह का रात का तापमान माइनस पे हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किसी को भी सीजन देखना नसीब नहीं होगा। इसके दौरान धरती पे जितने वोल्केनो हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे और धरती अपनी एक्सिस पे डगमगाने के कारण अर्थक्वेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बार बार ऐसे तापमान बदल जाने के कारण जो सामुद्रिक प्राणी हैं वो मारे जाएंगे और कुछ ऐसे हाइब्रिड प्राणी का जन्म होगा जो इस बदलते हुए तापमान में खुद को एडजस्ट कर पाएगा। चलो मान लेते हैं कि इंसान शायद इस बदलते हुए मौसम में खुद को एडजस्ट कर पाएगा। सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे बदलते हुए तापमान में हमारे किसान कोई फसल उगा नहीं पाएंगे क्योंकि सभी फसलों का उत्पादन एक निर्दिष्ट सीजन में होता है। इसके चलते कई लोग फूड क्राइसिस की वजह से मारे जाएंगे, जो कि पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड पूरा ही डिपेंड करता है चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। और अगर चांद ही ना रहे तो पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और इस पूरे सिस्टम का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक दिन पूरे होने में 24 घंटे लगते हैं, पर अगर चांद ना रहे तो पूरा एक दिन कंप्लीट होगा सिर्फ 6 घंटे में। मतलब आप सोचिए कि 1 महीना खत्म होने में समय लगेगा सिर्फ 7 दिन। ये चांद सिर्फ हमारे पृथ्वी पे ही नहीं बल्कि काफी सारे ग्रहों पे एक से ज्यादा चांद है। जैसे कि अगर हम मार्स के बारे में बात करें तो मार्स के भी 2 चांद हैं जिनका नाम है डीमोस और फोबोस। लेकिन ये 2 मार्स के नेचुरल सैटेलाइट साइज में बहुत ही छोटे हैं, जिससे मार्स अपने ही कक्ष पे बहुत ज्यादा शेक करता है और इसीलिए वहाँ प्राणों की सृष्टि होना मुश्किल है। चिंता की बात तो ये है कि अगर कोई मरता हुआ तारा हमारे चांद से टकराए तो चांद एक्सप्लोड हो सकता है और इस चीज पे काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं और उन लोगों के मुताबिक ऐसा भयंकर कांड होना फिलहाल तो नामुमकिन है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या इंसान खुद को इस सिचुएशन में एडजस्ट कर पाएगा? नीचे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।